लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ऐलानाबाद में चुनाव के ऐलान के बाद से किसानों ने अपना ऐलान सामने कर दिया है और बता दिया है कि यहां पर तुम्हारी एक दाल नहीं गलने वाली। बीजेपी के प्रत्याशी वहां नामांकन करने पहुंचे थे और किसानों ने वहां सीधे सीधे बीजेपी मुर्दाबाद, जेजेपी मुर्दाबाद और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। बीजेपी के प्रत्याशी की हवा टाइट थी। भीड़ देखकर सकपका गया था। बाउंसरों ने घेर लिया था। किसी तरह बेचारा बच बचा के वहां से निकला। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। किसानों का विरोध अब एक के बाद एक तेज होता जा रहा है। दरअसल ऐलानाबाद सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव के दरमियान बीजेपी प्रत्याशी वहां पहुंचे हैं नामांकन करने और किसानों ने उनका विरोध किस कदर किया है। इतना ही नहीं, किसानों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, बीजेपी के झंडों को भी जला दिया। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया गया। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए किस तरह विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी बाउंसरों के बीच घिरा हुआ है और उसके बाद दूसरी तस्वीर बीजेपी का झंडा जलाया जा रहा है। वो पहले देखिए, फिर आपको आगे बताते हैं। तो वीडियो देखा आपने कि किसानों ने किस तरह से विरोध दर्ज कराया। उसके बाद जब यह काफिला निकल रहा था तब भी किसानों ने सीधे सीधे कहा बीजेपी मुर्दाबाद। किसानों ने सीधे सीधे कहा बीजेपी मुर्दाबाद, जेजेपी मुर्दाबाद। इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती है। भारतीय जनता पार्टी को सबक किसानों ने सिखा दिया है। झंडा जलाकर यह बता दिया है कि अब तुम्हारा बहिष्कार शुरू हो चुका है। जिस तरह अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था जलाकर उन्हें, उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किसानों ने करना शुरू कर दिया है। जला दिया है उनके झंडे को, भगा दिया है उनके प्रत्याशी को। उसकी आवाज नहीं निकल रही है। डर रहा है अंदर अंदर कि क्यों मैंने यहां से पर्चा ले लिया। और यहां की सीट खाली भी इसीलिए हुई थी किसानों की वजह से। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था उसने पार्टी छोड़ दी, विधायकी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसानों की नहीं सुनी जा रही थी। तो आप साफ तौर पर समझिए कि यह सीट कितनी अहम मानी जा रही है। अब यहां जब उपचुनाव के लिए प्रत्याशी वहां पहुंचे, गोविंद कांडा जिनका नाम है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद वहां के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डर हो गया था, दहशत हो गई थी कि आखिरकार वहां कुछ हो ना जाए। तो दूसरा वीडियो भी आप थोड़ा देखिए। इस वीडियो में श्रीनिवास ने पूरे वीडियो को ट्वीट किया और कहा है किस तरह से ऐलानाबाद में चुनाव के ऐलान के बाद स्थितियां ऐसी बन गई है। फिलहाल वो उसी का दूसरा वीडियो देखिए किस तरह से काफिला निकल रहा है और नारे लगातार लग रहे हैं। वीडियो देखिए।
थोड़ी सी खबर भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। सिरसा के ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने नामांकन भर दिया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल मौजूद रहे। उधर किसान संगठनों द्वारा प्रत्याशी के विरोध में ऐलान किया गया, भाजपा प्रत्याशी के विरोध में, जिसके चलते गांव मल्लेका में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे थे। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। सिरसा से लेकर ऐलनाबाद तक के मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिला उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, एसडीएम जयवीर यादव व अन्य मौके पर मौजूद रहे। मल्लेका गांव के पास प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सड़क से हटा दिया। रास्ते में किसानों ने जेजेपी नेता निशान सिंह के काफिले को घेर लिया और काले झंडे दिखाए। किसानों ने रात को ही भाजपा प्रत्याशी का विरोध करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सुबह से ही किसान एकत्रित होना शुरू हो गए थे और विरोध करना शुरू कर दिया था। दरअसल उपचुनाव में टिकट देने पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया, जिसके बाद किसानों ने कहा, आइए हम तुम्हारा कायदे से आभार जताते हैं। तो साफ तौर पे आपने देखा कि किसानों के अंदर रोष है, गुस्सा है। लखीमपुर का मामला, उसके बाद आपने कल देखा तस्वीर, हरियाणा में भी ऐसा मामला सामने मिला कि नायब सिंह सैनी बीजेपी के सांसद ने किसानों को कुचला। तो किसानों को कुचलने और दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। और अब इन्होंने बताना शुरू कर दिया है, किसानों ने यह दर्शाना शुरू कर दिया और जनता ने भी बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम सीटें नहीं जीत पाओगे, अब तुम्हारा सूपड़ा साफ होने वाला है और हो भी रहा है। पहले उपचुनाव अगर बात करें जो हुए थे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीटों पर, ओडिशा की 1 सीट थी, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें थी। तीनों सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो गया, भारतीय जनता पार्टी वहां से साफ हो गई। ओडिशा की 1 सीट पर उपचुनाव था, ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने बाजी मार ली, बीजेपी वहां से भी साफ हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, पंचायत समिति के चुनाव हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सबसे निचली पार्टी निकलकर सामने आई। वहां भी महाविकास आघाड़ी जिसकी सरकार है, कांग्रेस और उसके साथ साथ एनसीपी, उसके साथ शिवसेना, तीनों ने ही अपना दबदबा अपना बरकरार रखा। उसके बाद से वहां से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये नतीजे साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों के अंदर रोष है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव पूरा पलट के रख दिया था और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, यहां भी अब सूरत दिखाने की कोशिश किसान करेगा, बतलाने की कोशिश किसान करेगा, क्योंकि जिस तरह से अब किसानों ने विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया है कि आओ भरो ड्रामा कर, तुम हमारे बारे में बात नहीं करोगे, हमारे भाइयों को तुम्हारे नेता कुचल देंगे, रगड़ देंगे, मार देंगे तो हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा मत सोचना। तो ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र में भी सरकार बैठी हुई है, राज्य में भी सरकार बैठी हुई है, लेकिन फिर भी विरोध का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये काम नहीं कर पा रहे जनता का, इसीलिए जनता विरोध का रास्ता अख्तियार कर रही है, किसान विरोध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और अब इनके झंडे को जला रहे हैं। यानी बीजेपी का समापन का अध्याय अब शुरू हो चुका है। किसानों से पंगा लेकर बीजेपी ने अपना समापन करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी जल्दी यहां से हटने वाली, क्योंकि तस्वीरें जगह जगह से आ रही है, बता भी रही कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो रही है, उसकी सरकारें जा रही हैं, उसके मन में डर है, डरी हुई है, बिल्कुल सहमी हुई है पार्टी के नेता सहमे हुए हैं, जान नहीं रहे जनता के बीच क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि जो जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है और जनता भी लठ लेके तैयार, किसान भी लठ लेके तैयार किया। आओ तो बहुत उड़ ली है। आपने कहावत सुनी होगी, चिड़िया आसमान में कितना भी उड़ जाए दाना उसको जमीन पे ही मिलता है। तो अब जमीन पे तो आओगे, आओ फिर हम भी लठ लिए तैयार, बताएंगे जो 5 साल में नौटंकी करके गए थे उसका क्या कुछ अभी किया है वो बताओ। तो है कुछ नहीं बताने को, तो इसीलिए गांव में नहीं जा रहे, डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।